अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की तारीख का पहला मैच 13 जुलाई 1930 को यूरुग्वे में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने मेक्सिको को 4-1 के स्कोर से शिकस्त दी। दोस्तों, सिर्फ 13 ममालिक ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया। क्योंकि इनकी तादाद 16 से कम थी, ये क्वालिफिकेशन गेम्स के बगैर वाहिद वर्ल्ड कप बन गया। रोमानिया के बादशाह कैरोल दोम फुटबॉल के इतने बड़े परिस्तार थे कि उन्होंने अपनी कौमी टीम को फीफा वर्ल्ड कप में खेलने को अपनी पहली और सबसे बड़ी तरजीह बना लिया। वो चैंपियनशिप से सिर्फ 35 दिन कबल तख्त पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने जाती तौर पर टीम के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया और उन्होंने आखिरी तारीख से सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई। लेकिन मसला ये था कि ज्यादातर खिलाड़ी एक कंपनी के लिए काम करते थे जो इन्हें 3 माह की तनख्वाह पर छुट्टी देने से इनकार कर रही थी। फिर बादशाह को खुद 1-2 फोन कॉल्स करनी पड़ी और टीम यूरुग्वे के लिए एक लाइन्स पर सवार हो गई। उन्होंने अपने सूटकेस में ट्रॉफी रखी और रास्ते में फ्रांसीसी स्क्वाड और फीफा के सदर जुएल रेनी को लेने के लिए कई जगह पर रुके। बाद में उन्होंने बेल्जियम और ब्राजील की टीमों को भी उठाया, जिसकी वजह कुछ रकम बचाने के लिए सवारी का इश्तराक था। इन सब के लिए कुछ रकम बचाने के लिए सवारी का इश्तराक जरूरी था। युगोस्लाविया को मार्सिली की बंदरगाह तक ट्रेन के जरिए 3 दिन का सफर करना पड़ा। इन्हें टीम मिस्र के साथ जहाज का इश्तराक करना था, लेकिन वो खराब मौसम की वजह से ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि बहरी जहाजों पर ट्रेनिंग करना मुमकिन नहीं था और ये सफर तकरीबन 15 दिन तक जारी रहा। यहाँ ज्यादातर आने वाली टीमों ने इब्तदाई मैच जीत लिए। पहले वर्ल्ड कप में फाइनल गेम का रेफरी बेल्जियम से था। इसने एक बाज़ाब्ता जैकेट पहनी हुई थी जिसमें टाई भी थी, जो कि खेलों के मुकाबले के लिए लिबास का बिल्कुल सही इंतखाब था। फीफा ट्रॉफी को असल में विक्ट्री का नाम दिया गया था। यह विक्ट्री नाइकी की यूनानी देवी का सोने से चढ़ा हुआ चांदी का मुजस्मा था, जिसने कप अपने सर पर उठा रखा था। कई साल बाद ट्रॉफी कप का नाम जेविल रेनी के एजाज में रख दिया गया, जो कि फीफा के तीसरे सदर थे और जिन्होंने फुटबॉल को आलमी खेल बनाने और वर्ल्ड कप शुरू करने में मदद की थी। 1966 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी 7 दिन तक गायब रही। जिस साल ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में होना था, ट्रॉफी को लंदन में एक डॉग टिकट की नुमाइश में डिस्प्ले के लिए रखा गया था, जिसकी 24 घंटे की निगरानी की जाती थी। लेकिन एक चोर सिक्योरिटी केस में घुसकर ट्रॉफी को नुमाइश के दूसरे दिन ही चोरी करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पूरी कौम ने ट्रॉफी की तलाश शुरू कर दी। वहीं चोर ने भारी तावान का मुतालबा किया और जब इसे गिरफ्तार किया गया तब भी वर्ल्ड कप इसके पास नहीं था। फिर पिकल नामी एक सयाह और सफेद कुत्ते ने इनकी मदद की। चोरी के एक हफ्ते बाद जनूबी लंदन में अपने घर के बाग में एक बेंच के नीचे अखबार में लिपटी हुई चीज को नोटिस किया। कुत्ते ने अपने मालिक डेविड कॉर्बेट को तलाश करने पर मजबूर किया और जब वो एहतियात से अखबार खोल रहा था तो तभी डेविड को एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी खुद इसके बाग में है। और जब इस बात की तस्दीक हो गई तो कुत्ता फौरी तौर पर दुनिया भर में मशहूर शख्सियत बन गया। इसके मालिक को इनाम दिया गया, जिसकी उस वक्त की रकम आज के $1 लाख से ज्यादा बनती है और कुत्ते को इसके खाने की जिंदगी भर की फराहमी मिली। ट्रॉफी 1970 तक फातिया से फातिया तक मुंतकिल होती रही। इसी साल ब्राजील ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता और इसे अच्छे तरीके से बरकरार रखना पड़ा। कई साल बाद एक इटालियन आर्टिस्ट ने एक नई ट्रॉफी बनाई जिसने डिजाइन का मुकाबला जीता था। दोस्तों, ये 2 खिलाड़ियों का मुजस्मा है जिसने 18 कैरेट सोने का एक ग्लोब पकड़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद मलाकाइट के बैंड है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसके ऊपर मौजूद ग्लोब को खोखला होना चाहिए, वरना अपनी फतह के बाद फातिहीन के लिए ट्रॉफी को उठाना नामुमकिन होगा। 1983 के बाद से किसी ने भी पहली असल जूली ट्रॉफी नहीं देखी। ब्राजील फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने पहली असल जूली से बनी ट्रॉफी अपने दफ्तर में नुमाइश के लिए रखी थी। चोरों का एक ग्रुप इमारत की सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया और बुलेट प्रूफ शीशे के बॉक्स का लकड़ी फ्रेम खोला और ट्रॉफी ले गया। रिवेडी जेरो स्टेट बैंक ने ट्रॉफी की हिफाजत वापसी पर भारी इनाम की पेशकश की, लेकिन ट्रॉफी कभी वापस नहीं आई। सबसे मशहूर वर्जन ये है कि चोरों ने इसे ब्राजील की कई फाउंड्रीज में से एक में पिघलाकर सोने की ईंटों में बदल दिया। दोस्तों, येलो और रेड कार्ड का निजाम 1970 के वर्ल्ड कप में मुतारिफ कराया गया था, ताकि रेफरीज को प्लेयर्स को ये बताने में मदद मिल सके कि इन्हें आउट कर दिया गया है। दोस्तों, हुआ ये था, चिली में होने वाले एक टूर्नामेंट में मशहूर रेफरी केन ऑस्टन ने एक इटालियन खिलाड़ी को चिली के एक खिलाड़ी को लात मारने पर रुखसत करना चाहा, लेकिन इटालियन प्लेयर इंग्लिश नहीं समझता था और रेफरी को भी इटालियन की लैंग्वेज नहीं आती थी। तो फिर दीगर खिलाड़ियों और स्टेडियम की सिक्योरिटी ने खिलाड़ी को घसीट कर मैदान से बाहर निकाला। वहीं खेल का बाकी हिस्सा भी बहुत जारहाना था, लेकिन रेफरी के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो खिलाड़ियों को आसानी से बता सके कि इन्हें मैदान छोड़ना चाहिए। मैच के बाद घर वापसी के सारे रास्ते केन ऑस्टन मुसलसल इस गेम की खराबी के बारे में सोचते रहे। फिर एक बार वो जब सड़क पर गाड़ी चला रहे थे तो इन्हें ट्रैफिक लाइट्स नजर आईं और जिसने इनके जहन में एक नया ख्याल पैदा किया और इन्होंने रंगों पर मबनी वही निजाम मुतारिफ करने का फैसला किया, जो कि फौरी तौर पर हिट हुआ और कुछ अरसे बाद ही इसे सरकारी तौर पर कवायद के जरिए कबूल कर लिया गया। फीफा के कवानीन के मुताबिक वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी 1 से 23 नंबर वाली शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन जापान के खिलाड़ी 4 नंबर वाली शर्ट पहनने के बारे में पुरजोश नहीं, क्योंकि ये इनकी जुबान में मौत की तरह लगता है और इसे बदकिस्मत समझा जाता है। लिहाजा वो बेतरतीब फैसला करते हैं कि कौन इस नंबर की शर्ट को पहनेगा। दोस्तों, 1974 के वर्ल्ड कप में फाइनल मैच का आगाज 10 मिनट की ताखीर से हुआ, क्योंकि म्यूनिख स्टेडियम में तामीराती कारकुन कोने का झंडा लगाना भूल गए थे।
पहला मैच बगैर किसी गोल के तकरीबन 30 साल पहले वर्ल्ड कप के इंग्लैंड और ब्राजील के दरमियान 0 से 0 तक खेला गया था। हकीकत में ये वाहिद मौका था जब ब्राजील ने गोल नहीं किया और इसकी वजह ये थी कि इनके मुखालिफिन के पास वाकई जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली थी। दोस्तों, जर्मनी में 2006 में पुर्तगाल और हालैंड के दरमियान खेले गए खेल में खिलाड़ियों को रिकॉर्ड तादाद में येलो और रेड कार्ड्स मिले। रेफरी ने मजमूई तौर पर 16 येलो और 4 रेड कार्ड्स दिए थे। पहला येलो कार्ड सिर्फ 2 मिनट के बाद दिया गया था। इस खेल से फीफा के सदर रेफरी से बहुत नाखुश थे और उन्होंने मशवरा दिया कि इस रेफरी को खुद को पीला कार्ड देना चाहिए था। दोस्तों, चिली में 1962 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ब्राजील के दरमियान खेले गए क्वार्टर फाइनल के एन वस्त में एक कुत्ता अचानक मैदान की तरफ भागा। रेफरी ने खेल रोक दिया लेकिन कोई भी कुत्ते को पकड़ न सका। इसके बाद इंग्लिश स्ट्राइकर जिमी ग्रीव्स, जो कुत्तों के बहुत बड़े पुरस्कार थे, अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ गए और इस पपी को अपनी तरफ बुलाया। हजूम खुश हो रहा था। ग्रीव्स के उठाने की वजह से कुत्ते को खुशी हुई और इसने ग्रीव्स को खुद से गले लगाने दिया। ब्राजील के खिलाड़ी गरिंचा इस वाक़े से इतना हैरान हुआ कि उसने इस कुत्ते को गोद ले लिया। दोस्तों, कतर तारीख के पहले मौसम सरमा के वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। बाकी तमाम मेजबान ममालिक ने इसे गर्मियों के महीनों में किया और ये फीफा का अब तक का सबसे महंगा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि तमाम स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगे और जीतने वालों के लिए इनामी रकम $42 मिलियन होगी। कुछ दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गैर मुल्की कोच वाली टीम ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अब तक जीतने वाली टीम के तमाम कोच एक ही नेशनैलिटी के हैं। दोस्तों, जीतने वाली टीम के तौर पर जो ऑनलाइन फुटबॉल मैच देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है वो जज़ायर सोलोमन है। ऑस्ट्रेलिया के शिमाल मशरिक में इस जजीरे में रहने वाले लोग वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा गूगल करते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी टीम के मैनेजर रेमन डोमेनिक अपने मुल्क को वर्ल्ड कप में 2 बार लेके गए। वो इल्म नजूम के बहुत बड़े परिस्तार हैं और इनका ख्याल है कि खिलाड़ी के सितारे के निशानात इनकी कारकर्दगी को मुतासिर करते हैं। इन स्कॉर्पियोस और लियोस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शो ऑफ करते हैं, लिहाजा इस सितारे के निशान वाले खिलाड़ी इतना खेल नहीं खेल सकते जितना वो खेल सकते हैं। दोस्तों, ये थी फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में मैं फीफा वर्ल्ड कप के कतर के इस टूर के हवाले से भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोस आप तक आती रहे। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।